गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एसएसटी का लेसन नंबर 4 कर रहे थे, राइट, क्रिएटिंग हार्मनी। उस चैप्टर में बच्चे हमने लेट्स राइट 3 तक डिस्कस कर लिया था। उससे आगे हम आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, लेट्स फाइंड आउट, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन, बिसाइड वॉर व्हाट आर सम अदर प्रॉब्लम्स दैट अदर कंट्रीज फेस टुडे। कि वॉर के अलावा लास्ट क्लास में बच्चे हमने क्या पढ़ा था कि वॉर की वजह से कंट्री को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, राइट। जैसे कि लोगों के घर गिर जाते हैं, लोग जॉबलेस हो गए थे, लोगों की क्रॉप्स बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, फैक्ट्रीज़ नहीं थी। तो ये सब हमने डिस्कस किया था कि वॉर की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे आपसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं कि वॉर के अलावा अगर वॉर नहीं है, इस नॉर्मल कंडीशन के अंदर एक कंट्री को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, उसके बारे में आपने बताना है। तो यहाँ पर हम कई सारी प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, जैसे कि पॉवर्टी, है ना। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी, है ना। पॉवर्टी की प्रॉब्लम आती है कि गरीब होता है कोई, कंट्री डेवलप नहीं होते हैं। उसके बाद हेल्थ की, कि उस कंट्री में ज़्यादा अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होती। नेक्स्ट कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ की, वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं इतनी अच्छी, ज़्यादा स्कूल्स वगैरह नहीं होते हैं, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ नहीं अच्छी हों, है ना। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो आता है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, जो मोस्टली कंट्रीज़ में चलता है ना, कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, जब लोगों के पास जॉब्स नहीं होती, ठीक है, काम नहीं होता करने के लिए, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम ना मिले, उसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अच्छा, और कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, डिसीज़ की, उस कंट्री में बार बार कोई ना कोई डिसीज़ आके अटैक कर देते हैं। डिसीज़ का मतलब होता है बीमारियाँ, कि किसी कंट्री के अंदर बार बार कभी किसी डिसीज़ ने अटैक कर दिया, कभी कोई बीमारी फैल जाती है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो कई सारी प्रॉब्लम्स एक कंट्री को फेस करनी पड़ सकती है। लेट्स कम टू आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ एम्स ऑफ द यूएन। वही हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो यूनाइटेड नेशंस हैं बच्चे, ये सबसे पहले जब बनाने का आइडिया आया था, ये कैसे आया, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आया, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बहुत ज़्यादा डिवेस्टेटिंग इफ़ेक्ट्स हुए थे। अब डिवेस्टेटिंग इफ़ेक्ट्स का मतलब क्या होता है, डिवेस्टेटिंग का मतलब होता है भयानक, खतरनाक, ठीक है। तो जो वर्ल्ड वॉर 2 था बच्चे, उसका बहुत ज़्यादा भयानक इफेक्ट निकल के आए थे। पढ़ा था हमने कल की क्लास में कि बच्चे ऑर्फन हो गए थे, घर गिर गए थे, फसलें ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटल्स में सारे हॉस्पिटल्स फुल हो गए थे, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा भयानक इफ़ेक्ट हुए थे, उसके डेवेस्टेटिंग इफ़ेक्ट्स हुए थे। तो उन सारे इफ़ेक्ट्स से बचने के लिए यूनाइटेड नेशंस बना था, है ना। अच्छा, उसके बाद बात आती है कि इसकी बिल्कुल जो मेन एम है, वो मेन एम क्या है बच्चे इसकी, टू कीप पीस इन द वर्ल्ड, ताकि पूरे वर्ल्ड में शांति बनी रहे। कीप पीस इन द वर्ल्ड, ये इसकी क्या है, मेन एम है, ठीक है। अब इसकी तो मेन एम ये है कि मुझे शांति बनाए रखने कंट्रीज़ के अंदर। अगर मान लो फिर भी यूनाइटेड नेशन के किसी मेंबर्स के में आपस में दो देशों में आपस में लड़ाई हो गई है, फिर यूनाइटेड नेशन क्या करेगा, फिर ये अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेज देगा, ठीक है। तो वो पीस कीपिंग फोर्स जाएगी और उन दोनों कंट्रीज़ का झगड़ा आपस में बंद करवा देगी। अब ये पीस कीपिंग फोर्स का मतलब क्या होता है, पीस का मतलब क्या होता है, शांति, है ना। कीपिंग का मतलब होता है बनाए रखना। अच्छा, उसके बाद बात आती है कि फोर्स का मतलब एक तरह का आर्मी। तो एक ऐसी आर्मी जो शांति बनाए रखने के लिए बनाई गई हो, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, पीस कीपिंग फोर्स कहेंगे। क्लियर, ओके। नेक्स्ट जो है हमारे पास कि
दो कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई हुई और यूनाइटेड नेशन ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेज दी ताकि वहाँ पे लड़ाई को ख़त्म किया जा सके। उसके बाद बात आती है कि पीस कीपिंग फोर्स का मतलब क्या होता है। इट इज़ एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम द मेंबर कंट्रीज़ ऑफ द यूएन। कि ये क्या होती है, आर्मी होती है। और ये कैसे बनती है, मेंबर कंट्रीज़ हैं जितनी भी, वहाँ के सोल्जर्स को मिला के एक आर्मी तैयार करी जाती है और उस आर्मी को कहते हैं पीस कीपिंग फोर्स। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि देशों में आपस में शांति बनाए रखना। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक तो हमने इसकी मेन एम पढ़ी है, वो है पीस इन द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में शांति बनाए रखना। इसके अलावा भी इसकी कई सारी एम्स थी, जैसे कि नंबर 1 पे है हमारे पास The UN makes sure that all countries develop friendly relations with each other। अच्छा, फ्रेंडली रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो कंट्रीज आपस में लड़े नहीं, वो आपस में मिलजुल कर रहें, दोस्तों की तरह रहें। ये यूनाइटेड नेशंस की एम थी। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, इट हेल्प्स द कंट्रीज वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ पुअर, अनएजुकेटेड एंड सिक पीपल। हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि वॉर के अलावा किसी कंट्री को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो यूनाइटेड नेशंस का जो मेन पर्पस था वो क्या बना कि कंट्रीज़ आपस में मिलकर रहें, वर्क टुगेदर करें, मिलजुल कर काम करें। क्यों करें, ताकि इम्प्रूव किया जा सके। किस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सके, जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जा सके। सारी कंट्रीज़ आपस में मिल के रहेंगी और प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंट्री में एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है तो ये प्रॉब्लम उस कंट्री को फेस करनी पड़ रही है। तो जिस कंट्री, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जिनके पास अच्छा पैसा है, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, वो दूसरी कंट्री की हेल्प करके उसको अपने बराबर ले आएंगी। ठीक है। तो यही यूनाइटेड नेशंस का एम है कि सारी कंट्रीज़ फ्रेंड्स बन के रहें और सारी कंट्रीज़ आपस में वर्क टुगेदर करें, मिलके करें। क्यों करें, ताकि टू इम्प्रूव, ताकि सारी कंट्रीज़ को इम्प्रूव किया जा सके, उसमें पॉवर्टी को दूर किया जा सके, उसमें एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा जा सकें, सिक पीपल को ठीक किया जा सके। तो सारी कंट्रीज़ एक दूसरे की हेल्प करें। नेक्स्ट है, इट टेक केयर ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम। अच्छा, उसके ये पॉइंट समझाने से पहले ह्यूमन राइट्स के बारे में हमें बात करें कि ह्यूमन राइट्स होते कौन कौन से। 4th क्लास में बच्चे आप पढ़ के आए हो, जैसे कि राइट टू एजुकेशन है ना, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू गेट जस्टिस, राइट टू स्पीच, राइट टू ट्रैवल। तो ये सारे क्या हैं बच्चे, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस हैं, ये क्या कहता है कि अगर किसी कंट्री में उसके सिटीजन्स को उसके बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये उसको प्रोवाइड करवाएगा, ये उसकी टेक केयर करेगा कि सारी कंट्रीज़ अपने सिटीजन्स को उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करवाएं और उनको फ्रीडम दें, पूरी आज़ादी दें, जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने दें। ओके। अब ये जो यूनाइटेड नेशंस के बच्चे एम्स हैं और इसके प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे एक डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं और उस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। मैं रिपीट करती हूँ कि जो भी यूनाइटेड नेशन की एम्स हैं, उसके प्रिंसिपल्स हैं, वो एक डॉक्यूमेंट में लिखे गए हैं और उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। उसके बाद आती है हमारा, यहाँ पर टॉपिक ख़त्म हो जाता है एम्स ऑफ द यूएन। तो बच्चे आपने क्या करना है, लेट्स ट्राई फॉर, खुद से ट्राई करनी है, इसके आंसर फाइंड आउट करने की ट्राई करनी है खुद से। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।